मन मस्त मलंग ड्रामा नाज़रीन सामीन आज बात करते हैं। रिया और कबीर दोनों का निकाह हो ही जाता है। कशिफ कबीर के पास आती है और आके कहती है रिया का भाई आपको कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है, बल्कि वो रिया को भी तुमसे छीन लेगा और तुम्हें भी जान से मार देगा। खुदा का वास्ता है, तुम दोनों ने निकाह किया है, कहीं ऐसी जगह पे छुप जाओ सिकंदर और अस्मा तुम्हें ढूंढ ना पाए। कबीर कशफ की बात सुन के कहता है कि ये कबीर पहले तो रिया थी, लेकिन अब रिया कबीर खान है। मेरे तक पहुंचने या रिया तक पहुंचने के लिए पहले मौत का सामना करना पड़ेगा अस्मा और सिकंदर को। कशफ बार बार रिया और कबीर से कहती रही अपने आप को बचाओ। खैर, हमारे कबीर ने कशफ से कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन रिया को तुम अपने घर में ले लो, जब मैं आऊंगा तो अपनी रिया को तुमसे ले जाऊंगा। नाज़रीन सामीन, हमारी कशफ ने साफ साफ कह दिया कि कबीर कैसी बातें करते हो, मैं रिया की दोस्त हूँ और सबसे पहले सिकंदर और अस्मा मेरे ही घर में आएंगे और मैं इसको नहीं रख सकती। तुम किसी दूसरी जगह पे, छुपिया जगह पे इसको रखो। रिया कबीर से कहती है कि कबीर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, बीवी हूँ मैं तुम्हारी, जीने मरने का वादा किया है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। अस्मा और सिकंदर आ जाए और तुम्हें मार के चले जाएं और मैं कश्यप के घर में छुप के बैठी रहूं, ऐसा नहीं होगा। रिया कबीर से कहती है हम दोनों ने जीने मरने की, सुख दुख की कसम खाई है, ये सिर्फ निकाह ही नहीं किया और मैं तुमको अकेली छोड़ के नहीं जा सकती। खैर, कबीर रिया को भी समझा ही रहा होता है कि ठीक निकाह वाली जगह पे अस्मा और सिकंदर दोनों आ जाते हैं। कबीर ने जब देखा कि सिकंदर और अस्मा आ चुके हैं और कबीर ने अस्मा की तरफ सिकंदर की तरफ मुखातिब करते हुए, बल्कि कहका लगाते हुए रिया के पास आता है और आंखों में आंखें डाल के बड़े प्यार से उसको देख के और मानवी अंदाज में कहता है अस्मा आपी और सिकंदर मिलो मेरी बीवी से, ये है मेरी महबूबा और ये है मेरी दुल्हन और हमारी अभी नई नई शादी हुई है। कबीर ने सिकंदर और अस्मा यानी कि रिया बहन भाइयों से कहा कि मुझे मुबारक दो, मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हारी बहन मेरी दुल्हन बन चुकी है और तुम्हारी बहन का फर्ज आज मैंने पूरा कर दिया। नाज़रीन और सामीन, ये बात अस्मा और सिकंदर सुन के आग बगोला हो जाते हैं और सिकंदर और अस्मा कहका लगाते हुए रिया की तरफ कहते हैं रिया मुबारक हो तुम्हें, तुम कामयाब हो चुकी हो और जो काम हम ना कर पाए वो काम तुमने कर दिया। अस्मा सिकंदर जब रिया से ये बात कर रहे होते हैं तो कबीर हैरान परेशान, उसको समझ नहीं आ रही कि ये क्या, और रिया भी हंसते कह के लगाते हुए अपनी बहन और भाई की तरफ चली जाती है और कहती है उफ उफ उफ। कबीर ने जब ये देखा समझ नहीं आई। कबीर ने रिया की तरफ मुखातब होते हुए कहा तुम तो मेरी बीवी हो, बताओ अपने बहन भाइयों को कि तुम उसके साथ नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ रहोगी, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, बता दो अपने भाइयों को। लेकिन रिया ने आगे से कबीर से कहा कबीर वैसे तो तुम बड़े समझदार लगते हो, वैसे तो बड़े बिजनेसमैन लगते हो, दुनिया तुम्हें कबीर खान कहती है, लेकिन मोहब्बत का सौदा करते हुए तुम बिल्कुल बुद्धू, उल्लू, जाहल, अनपढ़ गंवार निकले। बल्कि हमारी रिया ने कहा तुम तो मुझे पढ़ाने आए थे, लेकिन इतना उस्ताद जाहल अनपढ़ होगा मुझे तो पता ही नहीं था। कबीर जब ये रिया की बात सुनेगा तो उसके समझ नहीं आ रही। अंदर ही अंदर में कबीर को लग रहा था कि रिया वाकई कहीं दुश्मन ही की बेटी तो नहीं निकली। लेकिन अपने सर को झंझोर के रिया की तरफ देख के कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। और रिया ने अपने ही भाई से वही हथियार पकड़ा और कबीर की तरफ निशाना बांधते हुए कहा आज तुम्हें हम तीनों बहन भाइयों से कोई नहीं बचा सकता। रिया ने कबीर से साफ साफ कह दिया कि तुम क्या समझते थे कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं रिया सिकंदर खान तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारी भूल थी। तुम कबीर खान, तुमने मेरे बाप को, मेरी माँ को मारा और अपने माँ बाप की मौत के मुजरिम से मैं शादी करूंगी। अफसोस और लानत है तुम पे और तुम्हारी मोहब्बत पे। नाज़रीन सामीन, हमारी रिया ने जब ये कहा तो कबीर के होशो हवास खो बैठे कि ये क्या कर बैठा, इस लड़की के ऊपर इतना बड़ा एतबार, इतना बड़ा एतबार और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कबीर खान कर बैठा। लेकिन नाज़रीन सामीन, यही अभी रिया कह रही होती है, कबीर सिकंदर की तरफ उसका हथियार पकड़ने की तरफ झपटा ही था कि रिया ने अपने भाई सिकंदर से कहा मारो इसे, मारो इसे, ये जिंदा बचना नहीं चाहिए, ये जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। आज अपनी माँ का, आज अपने बाप की मौत का बदला लेना होगा। नाज़रीन सामीन, मोहब्बत हार गई, रिया सिकंदर और अस्मा की दुश्मनी बदला जीत गया।
आए हाय, नाज़रीन सामीन, मज़ा आ गया। बड़ी ही देर बाद हमने ऐसा ड्रामा देखा है जो मुंह पे कुछ और अंदर से कुछ। हाई ड्रामे के अंदर भी हमने ऐसे देखा था, दुरे फिशा ने अपने दुश्मनों से गिन गिन के बदले लिए थे, बल्कि चेहरे से महबूबा भरी थी लेकिन अंदर से दुश्मन थी, बल्कि एक एक को जड़ से काट दिया। हमारी रिया ने भी वाकई मोहब्बत को आजमा के मोहब्बत का सहारा लेते हुए कबीर खान को मौत के घाटों उतार दिया। तो फिर कहते हैं लानत ऐसी मोहब्बत पे। ऐसी मोहब्बत को क्या करना जिस मोहब्बत में वफा ना मिले। खैर, कबीर तो मोहब्बत में बिल्कुल ही जीरो निकला। और दूसरी तरफ रिया, जो कि